वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स होंगी। 17 टू 23 अगस्त की रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में शादाबाद और फ्लड से बचे हुए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें लव रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज, उसके बाद ये हफ्ता कैसा रहेगा जनरली, करियर, फाइनेंसेस एंड ब्लेसिंग्स, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। वर्गो 17 टू 23 अगस्त। वर्गो काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं फिर भी करें हम काम, वो चीज़ हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप लोगों का जो अपनी, अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, या किसी को लेकर खास कोई आपकी टेंशन है, कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स आप अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस होके वर्क कर रहे हो। बट अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, तो मैं कहूँगी कि खूब खूब मन लगा के अपना काम को जो है उसमें अपने आप को बिज़ी करें। चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपके घरेलू कामकाज हैं, आपका जो भी मामला हैं उसमें फुल फोकस दें। आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, मतलब लव लाइफ को ना सोचें इतना कि किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना है या कोई लव इंटरेस्ट आएगा। नहीं, ये हफ्ता ऐसा है कि आप अपने आप में बिज़ी रहें, अपने काम को इम्प्रूव करें। उससे क्या होगा कि जब आप बिज़ी हैं, मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ पकड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और होगा तभी जब आप बिज़ी हो, आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि बहुत ही प्राउडिश है, या उसकी तरफ नेचुरली लोगों का अटेंशन होती है, मगर आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे ना, क्योंकि आपका ध्यान अपने कामों पे है। और ये बात उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि ये कैसा वर्गो है ना जिसको मेरी तरफ ध्यान ही नहीं हुआ, जो मुझे सड्यूस नहीं कर रहा, या मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, या मेरे से इम्प्रेस नहीं हो रहा। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट। जो सिंगल है उनके लिए मैं कहूँगी। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप लोग अपनी लव लाइफ बनाने के लिए भी साथ साथ कोशिशें करेंगे। एक तीर से दो शिकार। जबकि जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में मौजूद है, तो उसके बेसिस पे देखिए कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा पोटेंशियल और एफर्ट देने की ज़रूरत है। ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको काउंट करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर लव लाइफ। आपका रिलेशन है, आज तो पे अगर आप मैरिड हैं तो बिल्स भी पे करने हैं, फिजिकल भी होना है, किचन भी शेयर करना है, बेडरूम भी करना है, बच्चे भी करने हैं, फैमिली भी करनी है, बिल्स भी करने हैं, पॉकेट भी करनी है। तो एवरीडे न्यू स्टोरी ना। तो आपको ये नहीं देखना कि आपके लव इंटरेस्ट कितना कर रहे हैं, कितना कम किया, नहीं। आपको ये देखना है आप अपने रिलेशन में खुद आपकी ज़ात जो है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, कितना इन्वॉल्व हो रहे हो, और इसको बेहतर करने के लिए आप कितनी डिवोशन दे रहे हो। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। अगर आप अपने रिलेशन को या अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर छोटी छोटी बातों को भी नोटिस में लाना होगा और अपनी तरफ से एफर्ट करनी होगी। ये ना सोचे कि कोई क्या करता है, किसी ने आपकी लव लाइफ में इनपुट ज़्यादा नहीं किया, या आपके लवर ने ज़्यादा इनपुट नहीं किया। ये चीज़ें गैर मायनी हैं। और उसके साथ साथ जो है, अगर आप बिज़ी हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, ध्यान आपका जो है फॉर श्योर अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशन के ऊपर ही बार बार आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई नया काम करना चाह रहा हो इंसान। ठीक है, सो आई एम नॉट सीइंग कि आप अपनी रिलेशनशिप में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, या कोई नए आइडियाज़ आ रहे हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप गिव अप करेंगे। नहीं, आप ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, आप उसमें फिक्स होने की कोशिश करेंगे, उसको किसी तरह से वर्क में लाने की कोशिश करेंगे। या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपकी लव लाइफ को बनाने में अहम हैं, वो भी अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स सी। बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मेरे यहाँ तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है आज, हालांकि बहुत तेज़ धूप थी। सो लेट्स सी वर्गोज। सेवनटीन टू 23 अगस्त। ओके,
वर्गो, आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप किसी को मिस कर रहे हो, मतलब कोई एक्स हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ रिसेंटली आप पहले मिले और उससे दूर हो गए, चाहे नाराज़गी की वजह से दूर हुए, चाहे कोई भी रीज़न हुई दूर हुए। तो यहाँ पे ऐसा है जैसे कि आपने उसके साथ अपना इनर चाइल्ड हील किया हो या उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हो, मगर ओवरऑल देखा जाए तो सोल कनेक्शन था कि उनको भी अच्छा लगा आपके साथ और आपको भी उनके साथ अच्छा लगा। और अगर आपके साथी आपके साथ है तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते आ रहे हो कि पहले हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या क्या और मज़ीद अच्छा किया जा सकता है था, समथिंग लाइक दैट ना। तो प्लेफुल एक्टिविटी। सो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है, ये सारी की सारी जो है बहुत ही क्रिएटिव वाइब्स हैं और सेंसिटिव भी हैं, क्रिएटिव भी हैं। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि यू आर वर्किंग ऑन योर लव लाइफ, वर्किंग ऑन योर रिलेशन। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि यहाँ पे स्टार साइंस में है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एंड देन हियर इज़ द टॉरस एंड लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो अगेन। सो सीम्स लाइक कि आप में से कुछ वर्गोस की लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब लव लाइफ बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मतलब आपके पास लव इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर लव इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर मैं आपको यही बता दूं, किसी के साथ आप साइलेंट ट्रीटमेंट पर हैं, किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आइडलाइज करते हैं और किसी के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं बट और आप कर भी रहे हैं। बट अगर आप एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं तो फिर ये एक पर्सन के साइड बाय साइड फैमिली हो गई, मम्मी डैडी हो गए, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इस रीज़न से बन रही है। मगर आपकी एनर्जी क्रिएटिव है। आप जो हैं किसी को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, बहुत स्पेसिफिकली स्पेशल जानते हैं किसी को, जिसकी ब्यूटी पे दिल हार बैठे हों, जिसके मैनर्स पे आपको दिल हार बैठे हों, या जिसका लाइफस्टाइल आपको बहुत पसंद हो, जिसका ऑरा आपको बहुत पसंद हो। तो और काफ़ी हद तक वो लग्जरी बेस्ड है, या कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो जो है नेचर बेस्ड है ये इंसान। तो उसको वो क्या एक सॉन्ग है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो बिल्कुल वही आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप वो सॉन्ग सुनिए आपके जेंडर के हिसाब से। तो ये चीज़ है आपके यहाँ हो रही ना। तो अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ जो होती है वो स्पेसिफिकली ये है वर्गोस के, आपकी रिस्पेक्ट ख़राब ना हो, आपकी जो अपना सेल्फ इमेज है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप लोग किसी को अपना स्पाउस तो समझ रहे हो या उसको आइडलाइज करते हो कि हाँ ऐसा स्पाउस होना चाहिए मेरा, और आप अपने करियर को या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर से बेहतर कर रहे हो ताकि आप अपनी लव लाइफ को न्योचर कर सको, आप इस काबिल हो सको कि आप अपने रिलेशन को, अपनी लव लाइफ को न्योचर कर सकें ना। तो इस तरफ आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और आप अपने साथी को काफ़ी अबंडेंट, लग्जरी बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल और हेल्पफुल, न्योचरिंग करने वाला, प्रोडक्टिव और मल्टीटास्कर काइंड ऑफ अ करेक्टर समझ रहे हैं। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं कि प्रैक्टिकली आप एक्शन क्या लेते हैं, सोच समझ तो आपकी बहुत अच्छी है, मगर जब आपके एक्शन की बात आती है तो आपके एक्शन ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर आप किसी को ना बताते हों, बज़ाहिर आप किसी को जाहिर ना करना चाह रहे हों। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो सेंसुअलिटी तो रहेगी, मगर अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा साइलेंट हो रहा है, कुछ बातें छुपा रहे हो, कुछ अगर आप कनेक्ट हो, उनसे बातचीत करते हो, तब भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको सेंसर कर रहे हो और नॉन एक्टिव दिखाई देते हो। बट अंडरग्राउंड होकर, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ है आपके जो चल रहा है, जैसे कि आप पर्सनली अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, खुद को एबल करने की कोशिश करें अपने पर्सन के लेवल तक का, या उनसे भी बेहतर करने की कोशिश। इस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा है, मनी मेकिंग की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। और ये एनर्जी ये भी बताती है आप लोग टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या स्पिरिचुअल गाइडलाइन हो गई, या कोई स्पेल कास्टर हो गया, या कुछ इस तरह की वाइब्स की तरफ भी आपका ध्यान है। रिगार्डलेस ये क्यों है ये आपको पता होगा कि आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है या आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो या क्या वजह है, आई डोंट नो, या आपको अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। बट ये है कि अगर आप लोग कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हैं तब भी वही बात, अंडरग्राउंड करके तो काम अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, तो अपने पर्सन को स्टॉक सर्च करोगे, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, और अगर कुछ सीक्रेट रिलेशंस हैं उनको छुपाने की भी कोशिश करोगे, सोसाइटी से भी, नॉट ओनली कि सिर्फ अपने पर्सन से, अपनी सोसाइटी से भी छुपाने की कोशिश कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जो हैं अपनी कह सकते हैं कि आप अपनी जो हैं सीक्रेट्स
और अपने हिडन एजेंडास जो हैं वो हाइड करेंगे और अपनी कोई कन्फ्यूजन्स भी हाइड करेंगे। डेफिनेटली कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तभी तो आप इस तरह के एक्शन में हैं कि आप हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्ले पर नहीं आ रहे, वो हर चीज़ को एग्जिबिट नहीं कर रहे, हर चीज़ में आपको डाउट्स फील हो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ वाइब इज़ हियर। सो लेट्स सी कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज वर्गो पीपल आपके लिए क्या हैं। (17 to 23 August Virgo love interest energies for Virgo. अच्छा जी, वर्गो रीसेंट बैकग्राउंड आपके पर्सन का भी नज़र यही आ रहा है कि वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहे हैं आपसे, या हैप्पी बर्ड की तरह आपके साथ कनेक्शन को फुलफिल्ड या हैप्पी फील करते आए हैं, आपको फैमिली का हिस्सा समझा या क्लोज़, अपने दिल के बहुत क्लोज समझा है इन्होंने ना। तो ये एनर्जी तो बैकग्राउंड की बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप लोगों का अगर मैरिड थे तो बच्चों को बेसिस पे, घर के बेसिस पे कोई नई वाइब्स आपकी आप लोगों ने अडॉप्ट की हैं मिलजुल के। और अगर आप मैरिड नहीं थे, दूर रहते थे, तो एक दूसरे को मिस किया है, मगर आपके पर्सन जो हैं वो फैमिली में थोड़ा कंसर्न ज़्यादा थे और आप उनकी यादों में, उनकी पिक्चर्स देखने में, और आप लोगों को एक दूसरे के ख्वाब भी आए होंगे। बहरहाल आप लोगों को रिलेशनशिप में कोई क्लैरिफिकेशन मिली या आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और जो लोग कनेक्शन में थे समहाउ, बड़ा ही रोमांटिक फेज़ है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग एंड रोमांटिक फेज़। सो इस हफ्ते के अतबार से आपके पर्सन की एनर्जी में पाइसीज़ है, और उसके बाद यहाँ पर है सैज, लियो और कैंसेरियन। सो आपकी पर्सन ओवरऑल देखा जाए तो दो ब्लैंड में हैं। एक है उनका इमोशंस, एक है उनके पैशंस। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इन द रिलेशनशिप। अगर ये दो चीज़ें हों तो एक नॉट इन द वे कि एक्ट कैसे कर रहा है, इन द वे कि वो फील कैसे कर रहा है। तो उनको आपके लिए इमोशनल भी मैं देख रही हूँ, उनको आप के लिए पैशनेट भी देख रही हूँ, सेक्सी भी देख रही हूँ। ये दोनों चीज़ें उनमें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका इंटरेस्ट आप में बनेगा। मगर जब बाय हार्ट उनकी बात करते हैं, जब फीलिंग्स उनकी की बात करते हैं, तो फिर देख रहे हैं यहाँ पे इस हफ्ते के एतबार से जैसे कि वो बहुत सी बातों को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर वो जो रिजेक्टेड फील करते हैं। अब रिजेक्टेड फील करने की कोई भी रीज़न हो सकती है। बहरहाल ये इंसान जो हैं डीप डाउन बाय हार्ट ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, जैसे इनको मना कर दिया गया हो, या आप इनकी कोई बात ना मान रहे हों, या जितना है जैसा है उससे ये सेटिस्फाइड ना हो। समहाउ ये बहुत मूडी होते हुए इंसान है, कुछ बातों को लेकर ये इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे हैं। मगर जब हम, या यूँ कह ले बाय हार्ट ये बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी नहीं है, ये कह सकते हैं, बहुत खुश नहीं है। मगर इनका इंटरेस्ट जो है आप में बार बार बन रहा है, और ये आपके लिए जो है मतलब ये कोशिश करें कि बैक एंड फोर्थ आपके साथ कनेक्शन में हो, या आपसे बातचीत करें, या आपको देखें, आपको एक्सप्लोर करें। एक्चुअली दे वांट टू एक्सप्लोर यू, कि आप क्या कर रहे हो इस रिलेशन के लिए, या आप क्या कर रहे हो इनके लिए, या आप क्या कर रहे हो पर्सनल लाइफ में। तो ये आपको आता जाता, घूमता फिरता, या जो भी आप एक्टिविटी करें उस लिहाज से या आपके बारे में जानना चाहते हैं। दे नो कि आप काफ़ी एक्साइटेड पर्सन। हालांकि वर्गोज ऐसे नहीं है, वर्गोज थोड़े स्टेबल और डिसेंटली होते हैं, बट जब हम मून साइन, राइजिंग साइन देखते हैं तो फिर उसकी वजह से मजाज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपकी जो पर्सन है वो आपको काफ़ी एक्साइटेड, बोल्ड, पैशनेट देखते हैं, और दे वांट टू टेक सम एक्शन। आपके साथ कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं इनको, या आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इनको डिज़ायर फ्रीडम बेस्ड है कि भाई आज़ादी हो, रोक टोक ना हो। डेफिनेटली यहाँ पे जो रिजेक्शन फेजेस हैं इसी वजह से हैं कि ये अपनी करेज को बार बार, हौसला जो है ना इनका कमज़ोर होता है, सेटबैक्स फील करते हैं, बट दे वांट टू टेक सम एक्शन। हो सकता है आपकी पर्सन आप में प्राउड भी देखते हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट इनको ये है कि इनके जो एक्शन है वो ये बता रहे हैं कि ये सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं। दूसरा, ये इंसान जो हैं, जो भी किस्म का प्रेशर आएगा इस रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी वजह से है, चाहे इनकी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, कोई भी हो, मगर आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए जो भी प्रेशर आ रहा है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को ईगो मसला है, प्राउड मसला है। प्राउड मसला और ईगो मसला कहीं ना कहीं इस रिलेशन में उठा, आपने उठाया, या
आई डोंट नो, आप खुद जज करें कि किस वजह से उठा, मगर आपके पर्सन को ये मसला है, इनकी बार बार ईगो ट्रिगर हुई है। मगर ये है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को अभी बनाना चाहते हैं, इनको लग नहीं रहा कि ये आपके बगैर रह सकते हैं। और एक सॉन्ग है ना, हम तेरे बिन रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, वो आप सुनिएगा। ये आपके पर्सन का सॉन्ग है, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। इस हफ्ते के अतबार से इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, सॉरी इनकी 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 थॉट्स ऐसी हैं कि दे कांट लिव विदाउट यू, या इनके एक्शन आपको ऐसे फील होंगे दे कांट लिव विदाउट यू। और आप जब नॉन एक्टिव हो जाते हैं या म्यूट हो जाते हैं या कोई मतलब कुछ सेंसर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हैप्पी तो होंगे नहीं, ठीक है ना, वो चीज़ है इनमें। तो ये आपको मोहब्बत भरा प्रेशर भी दे सकते हैं, ईगो भी दिखा सकते हैं, मगर उसके साथ साथ ये सब कुछ इसलिए करें, इनको आप पे मान है, तो ये आपके साथ कंपैशनेट भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनके अंदर फुल स्ट्रेंथ है और ये फुल बोल्ड हैं टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन और एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ये चीज़ है इनमें। सो बहरहाल ये अच्छे से फील करें कि ये जो हैं इस रिलेशन के असर से जल्दी नहीं निकलेंगे। हालांकि इनको कर्मा फील हो रहा है इस रिलेशन में, और अनस्टेबिलिटी नॉन स्टेबल एनर्जीज भी फील हो रही हैं। दे अंडरस्टैंड देयर इज़ द नॉन स्टेबल एनर्जी, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कोशिश करें अपने इस रिलेशनशिप में किसी किस्म का कंट्रोल हासिल करने की। सो 17 टू हासों पे जो लोग मैरिड हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग रिलेशन में हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो इनके अंदर ईगो ज़रूर है, मगर ऑफ कोर्स ये आपके बगैर ये भी नहीं रह सकते। इनको पता है आप लोगों का वो रूठना मनाना ये फेस चल रहा है, बट वही बात है कि आपको स्टॉक सर्च करना या आपके बारे में इंटरेस्ट होना, ये चीज़ है। हो सकता है कि ये आपको कोई एक्शन दें, आपको किसी किस्म का कुछ सिग्नल दें, या आपको ऐसी एनर्जी मौजूद है। बट उसके साथ साथ जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने को हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने को हैं। और इस इंसान ने अगर आपको देख लिया तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ओरा है उससे ये निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि आप इनके ओरा से नहीं निकल रहे, वैसे ही ये भी नहीं निकल पाएंगे। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन के पास और ऑप्शंस भी होंगे। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। 17 to 23 अगस्त, लेट्स सी वर्गोस आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो इनको भाई आपके लिए डिज़ायर्स हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशन को क्रिएट करना या आपको हासिल करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आई मीन व्हाट आई सेड। तो कुछ बातें जिनकी ज़िद है कि मतलब जो मैंने ठान लिया, जो मैंने कह दिया बस कह दिया। और देखते हैं व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, ये जानना चाह रहे हैं। डू यू इवन सी मी डैट वे, अब वही बात आ गई, ये जानना भी चाहते हैं कि आप इनको किस अंदाज में सोचते हो, या वाकई आप इनको जिस तरह से सोच रहे हो, परसीव करते हो, क्या आपको लगता है कि ये वैसे ही हैं, या जिस तरह से आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई हो आपको कह रहा कुछ वर्गों के बारे में, तो क्या इनको ये सोचते हैं कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। यू आर राइट, आप ठीक हैं अपनी जगह, जो भी कह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वर्गो पीपल, इनको आप ठीक लगते हैं। सो लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है वर्गोस आपका वो कैसा रहने वाला है 17 to 23 अगस्त। अच्छा जी, पार्टी, फ्रेंडशिप बॉन्ड, शेयरिंग अच्छी, हैप्पी शेयरिंग, सोशलाइजेशन, कोई नए कामों की शुरुआत, या कोई अच्छी खबर का सुनना, किसी के साथ फ्रेंडली दोस्ताना मामलात करना। सो समहाउ देयर वाज सम सोशलाइज्ड हैप्पी वाइब्स ना इन द बैकग्राउंड, और हैप्पी शेयरिंग। सो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे कैंसेरियन और एरीज, और उसके बाद वर्गो एंड देन पाइसीज एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगता है इस हफ्ते में आप अच्छे खासे बिज़ी हो और अच्छे खासे काम काज कर रहे हो। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर आप लोगों का काम काज वाला रुझान ना भी हो,
इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा होगा। वर्गोस के साथ ये एक ख़ास बात है कि वर्गोस मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग मर्करी प्लैनेट से एसोसिएट हैं, इसलिए आपकी जो मेन पावर है आपके माइंड में होती है। और इसी वजह से कभी कभी आप लोगों को तन्हाई की ज़रूरत होती है और विड्रॉवल करते हैं आप सोसाइटी से, लोगों से कभी कभी, बिकॉज यू वांट टू टेक सम रेस्ट। आपके दिमाग को ज़रूरत है रेस्ट करने की। आपकी शायद बॉडी को ना ज़रूरत हो, मगर आपके दिमाग को फिर ज़रूरत होती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ इंसान करता है उसको उतना ही फिर रेस्ट भी चाहिए। मशीन हर तरह की, हम भी एक मशीन की तरह ही है ना। एक वक्त आता है थक जाते हैं, एक्सपायर हो, जैसे कोई भी मशीन है आप कुछ घंटे चला सकते हो, मगर उसके बाद उसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी का भी हाल है, तो इसलिए हम सोते हैं या आराम करते हैं। तो समहाउ इस हफ्ते में जो है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं कि हाउ टू क्रिएट दिस एंड डैट, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो यू आर लाइक वेरी क्रिएटिव पर्सन, और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि पावर है, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। अच्छा, गॉसिपिंग वाली वाइब भी है यहाँ पर मौजूद, और साथ ही साथ आई एम नॉट श्योर कि आपको नीडी होना चाहिए, बट देयर इज़ लाइक कि अगर आप खुद से क्रिएट ना कर सके तो ऑफकोर्स आपको नीडी बनने में भी एक मिनट नहीं लगेगा। मतलब आप किसी को भी कह सकते हो हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी हेल्प करो, बट यू आर लाइक कि नहीं, मुझे कंफर्ट्स क्रिएट करने हैं, मुझे अपने रिलेशन में कंफर्ट्स लाने हैं, मुझे अपनी फैमिली में कंफर्ट्स लाने हैं, मुझे अपने साथी को कंफर्ट देने हैं। ख़ासतौर पे अगर मेरा साथी मुझे कंफर्ट दे रहा है तो मुझे अपने साथी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने हैं। तो इस तरफ आपका ध्यान है। तो ओवर इंड्यूलजेंस कह सकते हैं इस हफ्ते में आपकी जो है वो अपने मामलात को हाउ टू क्रिएट, हाउ टू फिक्स, इस तरफ है। तो इस हफ्ते में क्या है, इसी वजह से जनरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की तरफ आपका रुझान होगा। लोगों को सोचना, मामलात को सोचना, लोगों को सुनना, हालात को सोचना, या जैसे यूट्यूब देख लिया, जैसे टिकटॉक देख लिया, जैसे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। क्यों? क्योंकि यू वांट आंसर्स की तलाश है। तो ऐसा भी है इस हफ्ते में कुछ मामला अभी भी फंसे फंसे से फील होंगे, खासतौर पे इस वजह से कि आप सोचोगे कि आप जो एक्शन लेना चाह रहे थे या सोच रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, क्या आपके डिसीजन ठीक हैं, गलत तो नहीं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काउंट करिए। आपकी लव लाइफ के एक्शंस में भी यही चीज़ है, आपकी जनरल में भी यही चीज़ है। मतलब कि थोड़ा सा आप बज़ाहिर मुझे नॉन एक्टिव दिखाई देते हो। वही बात आ गई कि आपके कमरे में आप बहुत कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ कर रहे हो, मगर बाहर की दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा या एक्शन जो हैं वो लोगों को नहीं दिखाई देंगे। लगेगा आप स्लगिश हैं, लगेगा कि आप ज़्यादा आराम कर रहे हैं या एक्टिव नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ है। बट वही बात है कि आपको जो है इस हफ्ते के एतबार से जो है कोई ना कोई मसले ऐसे हैं जिनको लेट गो या रिलीज़ करना या माफ़ करके भुला के ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और इसी बेसिस पे आपकी पर्सपेक्टिव इस हफ्ते में चेंज होंगे। जाहिर सी बात है, आप इतनी ज़्यादा अपनी सिक्स सेंस भी यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं सबको, तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। करियर में जनाब बहुत ही अच्छा टाइम है। प्रोफेशनली जो जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे। फैमिली बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगा। अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें भी कमाल है माशाल्लाह। और अगर आप किसी के साथ जॉब करें तो कोलैबोरेशंस वगैरह जो है अच्छी वाली वो होंगी, और टीम वर्क अच्छा हो सकता है, कमिटमेंट्स अच्छी हो सकती हैं, जॉब अच्छी मिल सकती है, और फ्रेंड्स फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं जॉब लेने के लिहाज से। और पुराने मसले मसाइल या प्रोजेक्ट्स अगर ढीले पड़ गए थे या प्रॉब्लमेटिक हो गए थे तो उनके सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। मनी इन्वेस्ट की जा सकती है अपने बिजनेस में या अपने करियर में इस हफ्ते में, ये भी इस लिहाज से अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेल्थ और स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली तो रिकग्निशन मिल ही रही है, कामयाबी है। अच्छी विशेस करें, ये बहुत अच्छा टाइम है पैसे को सेव करने का, ग्रूम करने का, कहीं इन्वेस्ट करने का। और हाँ ये है कि कुछ जगहों पे होता है कि जहाँ मेस क्रिएट हो रहा होता है फिर वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह पैसों के मामले में मुमकिन है कि आपको ऐसा करना पड़ जाए, खासतौर पे ये जहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं या जहाँ पे आपका घरेलू मामलात हैं, यहाँ पे आकर आपको जो है मेस को मैनेज करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है पे थोड़ी सख्ती तो करनी पड़ेगी आपको, और ये जो आपकी सख्ती है ये दूसरों को हैरान कर सकती है।
नॉनसेंस और शिटी थिंग्स तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे इस हफ्ते में। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि भाई वर्गो बड़ा चमक रहा है, वर्गो के पास बड़ा पैसा आ रहा है, या वर्गो की लाइफ में बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं और उसको रिकग्निशन मिल रही है, और ऑफ कोर्स आपकी पब्लिसिटी में इजाफा हो रहा है, सक्सेस बन रही है, यू हैव सम ड्राइव कि भाई, या वो कह लो कि फ्यूचर डिसीजंस कि भाई मुझे आगे ये करना है, मुझे आगे ये करना है, और आप करते हुए और चमकते हुए दिखाई दे रहे हो करियर और फाइनेंसेस में। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अपनी लव लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओ भाई। देखो, जैसे आपकी पहले से रिलेशन चल रहा था वैसे नहीं। अगर आप साइलेंट हो, साइलेंस को तोड़ो। अगर आपका रिलेशन ब्रेकअप में गया हुआ था, ब्रेकअप को तोड़ो, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप स्टैग्नेशन में चला गया, उसको तोड़ने की कोशिश करो। अगर आपके रिलेशन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए हैं, उनको हटाने की कोशिश करो। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्लान्स ऐसे थे जो अब आप लोगों के लिए बेहतर नहीं मगर पहले बेहतर थे, तो दिस इज़ द टाइम टू ब्रेक ऑल दीज प्लान्स ना। और समहाउ कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, कभी कभी एक्शन भी लेने पड़ते हैं। और हाँ, अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो अपने रिलेशन को मज़ीद अच्छा करने के लिए थोड़ी सी पैशनेट और मस्ती भरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं आप लोग ना। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि ट्रांसफॉर्म द वाइब ना। आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, आपको थोड़ा एक्शन में आना होगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम जो है उसको क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप जो है चेंजेस नहीं ला रहे, कोई और ला रहा है, तो डोंट मिस द चांस, अवॉइड मत कीजिएगा ये चेंजेस को। देखिए कि आपके लिए एक्शन कहाँ पे भला रहेगा। सो आगे देखते हैं। और अगर आपके लिए बहुत ही कोई टॉक्सिक रिलेशन है जिसमें आप मज़ीद नहीं रहना चाहते, तो ये वक्त इस लिहाज से अच्छा है कि आप उसके साथ कनेक्शन को या बॉन्ड को तोड़ के, या उसके साथ मंगनी शादी को तोड़ के और रिलेशन को तोड़ के आगे बढ़ सकें, या फिर मुंह तोड़ जवाब दे सकें, समथिंग लाइक। ये आप पे डिपेंड करता है ना, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी लव लाइफ एनर्जी कैसी चल रही है। सो लेट्स सी, हियर इज़ द, वही बात, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रेकिंग पीरियड है, कुछ डेंजरस चीज़ें या डेंजरस मामलात या डेंजरस रिलेशंस हैं जिनको आपको अब हिम्मत करके आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे वेज जो आपको ड्रेन करते आ रहे हैं, आपकी करेज को ड्रॉप करते आ रहे हैं, बस उन चीज़ों से अब आपको निकलना है ताकि आपकी लाइफ में डिले ना आए। क्योंकि आप जो हैं थोड़ा सा डिले का शिकार हैं, आप खुद डिले का शिकार हैं। अगर आपकी सोच में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए ना, फिर आप एक अच्छे एक्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। वर्गो पीपल, सो लेट्स सी वन मोर कार्ड। और अगर आप ये इंतज़ार में हैं कि दूसरे कोई एक्शन लेंगे, दूसरे कोई फैसले करेंगे आपके लिए, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि आप फिर वही बात है, नीडी हो रहे हैं, और नीड पे तो वो भीख ही मिलती है, और भीख हर कोई अपनी मर्ज़ी से देता है, आपकी मर्ज़ी से कोई नहीं देगा। सो देयर इज़ द माउंटेन। तो माउंटेन इज़ लाइक कि कुछ एनिमीज़ तो हैं या कुछ रुकावटें तो हैं और जिनको पार करना है, बट इट्स नॉट लाइक कि माउंटेन, रुकावट ज़रूर है, मतलब माउंटेन पे चढ़ना आसान नहीं होता, मगर इट्स नॉट लाइक कि ये कोई माउंट एवरेस्ट है जिस पे आप नहीं चढ़ पाएंगे, या अर्श पे जाना है आपको, आप नहीं जा पाएंगे। ये ऐसी माउंटेन है जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं, जस्ट गो अहेड, ठीक है, बस एफर्ट की बात है। सो ये आपकी रीडिंग है वर्गो पीपल, होपफुली आपको रेजोनेट करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, और अपनी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय।